अस्सलाम वालेकुम। शेख सादी की किताबें गुलिस्तान और बोस्तान सदियों से दुनिया भर में मशहूर हैं। ये कहानी मैंने गुलिस्तान सादी से ली है जो उन्होंने 13वीं सदी में लिखी थी। तो चलें शुरू करते हैं। लंबी नमाज, गुलिस्तान सादी से एक हिकायत। एक आदमी अपने बेटे के साथ बादशाह के महल में दावत पर गया। रात के खाने के वक्त उसने मामूल से कम खाना खाया, मगर इशा की नमाज के वक्त मामूल से लंबी नमाज पढ़ी। दावत से वापस आकर उसने दोबारा खाना मंगाया और मजे से खाने लगा। बेटे ने पूछा कि अगर भूख इतनी थी तो बादशाह के पास कम खाना क्यों खाया? बाप ने कहा कि मैंने वो कम खाना तो लोगों को मुतासिर करने के लिए खाया था। बेटा बोला, तो फिर नमाज भी दोबारा पढ़ लें, क्योंकि वो लंबी नमाज भी तो आपने लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी थी। देखा, बाज़ वक़्त बच्चे भी बहुत अहम बात कर जाते हैं। अच्छा, अब हमने मशक़ें करनी है। पहला काम आपका ये है कि आपने इस कहानी को खुद अब पढ़ना है। एक मरतबा मैंने आपके लिए पढ़ा, अब आप इसे खुद पढ़ें। उसके बाद आपने ये करना है, इन 6 अल्फाज को देखें। ये लिखा है आदमी, बादशाह, दावत, नमाज, मामूल और मुतासर। मैंने इनके हिज्जे आप पे यहाँ नीचे लिख दिए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये तरतीब से नहीं है, तो आपका काम ये है कि आपने इन्हें देखना होगा कि कौन सा लफ्ज़ जो है उसके हिज्जे कहाँ हैं। इसके अलावा मैंने इनके अंग्रेजी में मतलब भी यहाँ लिख दिए हैं, और ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि सही तरतीब से नहीं है। तो करने का काम क्या है कि आपने इन अल्फाज के बताने हैं कि अंग्रेजी में मतलब क्या है, और ये भी बताना है कि इनके हिज्जे कौन से हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक के इस काम को कर लें, क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको इसके जवाब दूंगा। ठीक, तो अब मैं आपको जवाब बताता हूँ। पहला लफ्ज़ है आदमी। ये देखें, इसके हिज्जे ये हैं, अलिफ, आ, दाल, मीम और छोटी ये। तो मीम और छोटी ये जुड़े हैं, बाकी जो हरूफ हैं वो उसी तरह से हैं, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं नान। आदम और आदमी दोनों नान होते हैं। ठीक, दूसरा लफ्ज़ देखें, बादशाह, और इसके हिज्जे ये हैं। बे अलिफ के साथ जुड़ गया है, शीन अलिफ के साथ जुड़ गया है, बाकी हरूफ उसी तरह से हैं, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं किंग। उसके बाद है दावत, वो यहाँ लिखा है दाल, ऐन, वाव और ते। ऐन और वाव जुड़े हैं, बाकी हरूफ ऐसे ही हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फीस्ट। दावत का असल मतलब होता है इनविटेशन, लेकिन फीस्ट भी इसका मतलब होता है। आप कहते हैं ना, मैं किसी के घर दावत पे गया हूँ, उन्होंने आपको इनवाइट किया होता है, और ज़ाहिर है खाने के लिए आमतौर पे इनवाइट किया जाता है, तो खाना यानी फीस्ट जो है वो भी दावत होती है। ठीक, अगला लफ्ज़ है नमाज। नून, मीम और अलिफ तीनों जुड़े हैं, जे उसी तरह से इसी तरह है। अरबी में इसे सलात कहते हैं, लेकिन फारसी उर्दू में नमाज कहा जाता है, जो मुसलमानों की इबादत है, फिर उसको। ठीक, उसके बाद है मामूल। मामूल, मीम, एन, मीम, वाव, लाम। ये देखें, और जो आम तौर पे आप कह रहे हैं यूजुअली या यूजुअल, उसे आप मामूल कहते हैं कि आपका यूजुअल क्या है, आपका मामूल क्या है। और आखिरी लफ्ज़ है मुतासर। मीम, ते, अलिफ जुड़े हैं, से और रे जुड़े हैं, तो ये इसके हिज्जे हैं, और इंग्लिश में आप कहते हैं इम्प्रेस, के किसी को आप मुतासर करें, किसी को इम्प्रेस। ये था दूसरा काम। अब मैं आपको बताऊं कि आपने तीसरा काम क्या करना है। आपने इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए शेख सादी के बारे में 5 हक़ाइक़ मालूम करने हैं। कोई भी चीज़ आप मालूम कर सकते हैं कि वह कब पैदा हुए थे, वो कब फौत हुए थे, उनकी उम्र में क्या अहम बातें हुई थी। ठीक, अच्छा, आज हमने शेख सादी से एक बहुत अहम सबक सीखा है। तो जो काम हम दिखावे के लिए करते हैं उसका असल मकसद तो फौत हो जाता है। हमें इबादत तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। चलें, हमारा आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।
اللہ حافظ.